हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। प्रीवियस लेसन में हम लोग 7i ख़त्म कर चुके थे एंड इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 7j। 7a में जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में पढ़ रहे थे ना, आपको याद होगा कॉन्टिन्यूटी जब पढ़ रहे थे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैसे निकालते थे तभी, अगर जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात करते थे एक पॉइंट पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते थे। ठीक है, अगर आप लोग 7a लेसन अभी तक नहीं देखे हैं तो उसकी एक्सरसाइज वाला पार्ट थोड़ा देख लीजिए, उसमें थ्योरी बताया गया है। ठीक है, तो जो कॉन्टिन्यूटी है वो अगर एक पॉइंट ए पे हम लोग चेक करेंगे देन लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h होता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो उसको हम लोग क्या बोलते थे, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है करके। ठीक, तो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के भी दो फॉर्मूलेज हैं। जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के फॉर्मूला हम लोग को याद रख रहे थे हम लोग, तभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की भी फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे थे, वैसे ही अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तब भी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे ही चेक करेंगे। जैसे लिमिट के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे थे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता था तभी लिमिट एग्जिस्ट करता था। वैसे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। सो राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ठीक है, सो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा तब हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएबल। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता था तब हम लोग बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे ही जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो 7a एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, फिर हम लोग कॉन्टिन्यूटी को चेक करना ऑलरेडी 7a में हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर। तो अगर नहीं पढ़े हैं आप लोग तो अभी तक थोड़ा देख लीजिए उसको, ताकि ये वाला 7j वाला एक्सरसाइज आप इजीली समझ पाएँ। ठीक है, वहाँ पर हम लोग थ्योरी अच्छे से क्वेश्चन के साथ साथ समझ लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़ेंगे कंटिन्यूटी की। ठीक, अब डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करेंगे तो एक पॉइंट हम लोग याद रखेंगे दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं और फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। सो डिफरेंशिएबल अगर चेक कर लिए वो डिफरेंशिएबल है देन ओबियसली कॉन्टिन्यूअस है। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है देन हम लोग कॉन्टिन्यूटी की तरफ में जाएंगे और कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। और कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि एक डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा उस पॉइंट पे। सेकेंड पे पॉइंट क्या था, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा होगा। थर्ड पॉइंट क्या था, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, जो लिमिटिंग वैल्यू है और जो फंक्शनल वैल्यू है वो सेम होने चाहिए। ये 3 पॉइंट ऑलरेडी हम लोग डिटेल में ब्रॉड वे में 7a में समझ चुके हैं। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हुआ तो अब हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, और अगर डिफरेंशिएबिलिटी हो गया देन ओबियसली इट इज कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया थ्योरी? अभी चलिए शुरू करते हैं। इतना ही फॉर्मूला हम लोग को 7j में चाहिए। ठीक, सो लेट गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 1 माइनस 1 बाय एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, मैं बोल रही हूँ जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एक पॉइंट गिवन होगा, हमको उस पॉइंट पे चेक करना है, और ये फंक्शन हम लोग को गिवन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबल हो गया देन हम लोग कॉन्टिन्यूटी तरफ में जाएंगे। डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तब हम लोग कॉन्टिन्यूटी तरफ में जाएंगे, और अगर डिफरेंशिएबल हो गया देन इट इज ओबियसली कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हम लोग पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे फिर राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस ए।
ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है ये पॉइंट पे हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होता है। यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है, 1 गिवन है, तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, सिंपल है। बस यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, 1 माइनस 1 बाय एक्स गिवन है। तो जो चेंजेस हम लोग डोमेन के एक्स पे करेंगे वही चेंजेस यहाँ पे एक्स पे होगा, ठीक। तो अब अगर हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो अब फंक्शन की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके होंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे अगर x की जगह पे मैं 1 पुट कर रही हूँ तो फंक्शन में भी x की जगह पे 1 पुट करेंगे, दैट इज 1 माइनस 1 बाय 1, ओके। 1 बाय 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, सो फंक्शनल वैल्यू हो गया 0, ठीक है। फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग आगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। सो नाउ हम लोग को फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ 1 माइनस एच, तो x की जगह पे क्या चेंज हुआ, 1 माइनस एच, ठीक है। तो ये कुछ लोगों को दिक्कत होता है फंक्शन की वैल्यू पुट करने में, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता दे रही हूँ। हमको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है 1 माइनस 1 बाय एक्स मॉड, ठीक है। तो अगर मुझको एफ ऑफ 5 निकालना होता, x की जगह पे अगर 5 चेंज हुआ तो यहाँ पे सिर्फ x की जगह पे हम लोग 5 चेंज कर लेते, दैट इज 1 माइनस 1 बाय 5, ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू पुट होते हैं। तो अब हमको निकालना है एफ ऑफ 1 माइनस एच, ठीक है। तो x की जगह पे क्या चेंज हुआ डोमेन में, बस 1 माइनस एच। तो रेंज में भी हम लोग x की जगह पे क्या चेंज करेंगे, 1 माइनस एच, और कहीं भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू हम लोग x की जगह पे 1 माइनस एच चेंज कर लेंगे, ओके। सो अगर इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सो इट विल बी एफ ऑफ एक्स इज 1 माइनस 1 बाय एक्स, सो एफ ऑफ 1 माइनस एच विल बी 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस एच मॉड, माइनस एफ ऑफ 1 वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। अब इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम लोग 1 माइनस एच को एलसीएम ले सकते हैं, सो 1 माइनस एच एलसीएम गया तो ऊपर रह गया 1 माइनस एच माइनस 1 मॉड डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये तो 0 है, ठीक है। अब इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 इज कैंसिल आउट, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ h बाय 1 माइनस एच मॉड डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। अब वी नो कि जब मॉडुलस फंक्शन होता है -5 के मॉडुलस कितना होता है 5, माइनस एक्स मॉडुलस कितना होता है x, ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फंक्शन गिवन है, यहाँ पे गिवन है माइनस ऑफ दिस, तो मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ ये फंक्शन, ठीक है। अगर इसको हम लोग टोटल x मान लेते हैं, सो माइनस ऑफ x मॉड विल बी प्लस x, दैट इज h बाय 1 माइनस एच, इंटू नीचे क्या है माइनस एच है, एच एच विल बी कैंसिल आउट। अभी हम लोग डायरेक्ट 0 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे अगर h टेंड्स टू 0 है, h की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर लिए, 1 माइनस 0 इज 1 इंटू माइनस एक टर्म है, तो ये यहाँ पे वैल्यू हमको मिल गया -1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हम लोग को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल गया -1। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, सो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव की जो फॉर्मूला है वो क्या था, वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ठीक है। सो इसको अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, एक बार अगर हम लोग फॉर्मूला देख देख के इसको अप्लाई करेंगे उसके बाद आदत में आ जाएगा, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 1, क्योंकि 1 पॉइंट पे निकाल रहे हैं, दैट इज एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, वैसे ही हम लोग फंक्शन पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स कितना गिवन था 1 माइनस 1 बाय एक्स, सो एफ ऑफ 1 प्लस एच, एक्स की जगह पे बस 1 प्लस एच चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था, एक्स की जगह पे चेंज हुआ है 1 प्लस एच, तो फंक्शन में भी एक्स की जगह पे बस चेंज करेंगे 1 प्लस एच, सो 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एच मॉड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 0 होल डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू पुट करना आ गया, फिर ये क्वेश्चन तो ईजी ही है। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 मॉड डिवाइडेड बाय h, क्योंकि ये तो 0 है, ठीक है। सो नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 इज कैंसिल आउट, h बाय 1 प्लस एच मॉड बाय h, मॉडुलस फंक्शन है, पॉजिटिव की वैल्यू भी मॉडुलस फंक्शन में पॉजिटिव ही होता है, ठीक है।
सो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h बाय 1 प्लस h इंटू एच, दिस h इज कैंसल आउट। अब हम लोग h की जगह पे डायरेक्ट 0 पुट कर लेंगे, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इज 1, सो दिस इज 1। तो LSD -1 आया था, ठीक है, RSD आया 1, LSD नॉट इक्वल टू RSD, सो फंक्शन इज f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमको एक्स्ट्रा कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। अगर ये डिफरेंशिएबल होता देन ओब्वियसली कॉन्टिन्यूस होता, ये डिफरेंशिएबल नहीं है इसीलिए हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए 3 स्टेप हम लोग को याद है, ठीक है। फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स एट x इक्वल टू 1, ठीक। सो हियर वी कैन राइट फर्स्ट स्टेप क्या है कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। द फर्स्ट स्टेप इज एक पर्टिकुलर फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट होना चाहिए उस पॉइंट पे। सो 1 पॉइंट पे अगर हम लोग f ऑफ 1 निकालेंगे दैट इज 1 माइनस 1 बाय 1 मॉड दैट इक्वल टू 0, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू तो है। उसके बाद क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट के लिए हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है। सो नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे दैट इज 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे f ऑफ x इज 1 माइनस 1 बाय एक्स, f ऑफ 1 माइनस h इज 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस h मॉड, ठीक है। डायरेक्ट 0 पुट करके देखते हैं, अगर अनडिटरमाइंड फॉर्म हुआ फिर सॉल्व करेंगे, ठीक। 0 पुट करने से 1 माइनस 0 इज 1, 1 बाय 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। अगर हम लोग 0 पुट करते हैं देन 1 माइनस 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 0 इज 1, 1 बाय 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 निकल गया। उसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है। सो हियर वी कैन राइट लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे दैट इज 1 प्लस h हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको 1 पॉइंट पे चेक करना है। इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शनल वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस h, ठीक है, क्योंकि f ऑफ x इतना गिवन है तो x की जगह पे अगर हम लोग 1 प्लस h पुट कर रहे हैं तो फंक्शन पे भी हम लोग x की जगह पे बस 1 प्लस h पुट करेंगे। फिर हम लोग 0 डायरेक्ट पुट कर लेंगे तो 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 0 मॉड दैट इज 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 0 इज 1, 1 बाय 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट है 0, राइट हैंड लिमिट है 0, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। सेकेंड पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। थर्ड पॉइंट इज लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स वैल्यू f ऑफ a के साथ इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकाले हैं, लिमिट x टेंस टू किस पे निकाले हैं, 1, सो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ 1 होनी चाहिए, ठीक है। सो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x की वैल्यू कितना मिला है हम लोगों को, 0 मिला है, ठीक है। सो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल हो रहा है तो वही है लिमिट, लिमिट हो गया 0, फंक्शनल वैल्यू हो गया हम लोग के पास 0, ठीक है। सो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, यही निकालना था, डेरिवेटिव और कॉन्टिन्यूस हमको चेक करना था। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को मिल गया नॉट डिफरेंशिएबल बट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूटी हम लोग बहुत अच्छे से 7A में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ। आप लोग अगर 7A नहीं देखे हैं तो एक बार उसका वीडियो देख लीजिए, उसमें थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, यहाँ पे हम लोग को f ऑफ x कितना गिवन है, f ऑफ x गिवन है x स्क्वायर इंटू एक्स मॉड, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि डिफरेंशिएबल हो गया तो ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो एट पॉइंट 0 हम लोग चेक कर रहे हैं। पहले निकालेंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू है क्या, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है अगर 0 पॉइंट पे तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो 0 स्क्वायर इंटू 0 मॉड दैट इज इक्वल टू 0, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू है फंक्शन का, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन गिवन है, x की जगह पे हम लोग 0 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू मिल गया 0। नेक्स्ट हम लोग डेरिवेटिव के लिए क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h
इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि 0 पॉइंट पे चेक करना है, 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच लिखना जो है एफ ऑफ माइनस एच भी वही वैल्यू है, माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक, सो लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शनल वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मॉड, तो x की जगह पे हम लोग जो चेंज करेंगे इधर भी x पे चेंज होगा, तो x की जगह पे अगर हम लोग माइनस एच पुट कर रहे हैं एफ ऑफ माइनस एच वैल्यू विल बी माइनस एच स्क्वायर इंटू माइनस एच मॉड माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर विल बी एच स्क्वायर माइनस एच मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, सो इंटू एच डिवाइडेड बाय माइनस एच, एच एच इज कैंसिल आउट। डायरेक्ट अगर हम लोग 0 पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू विल बी 0, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमको मिल गया 0। अभी हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। सो अगर हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, यही तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ए के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 0, सो एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच विल बी एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 विल बी 0, ये तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मॉड, एफ ऑफ एच कितना होगा एच स्क्वायर इंटू एच मॉड डिवाइडेड बाय एच, क्योंकि 0 तो माइनस ही है। ठीक है, सो नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर इंटू मॉड एच वैल्यू इज h डिवाइडेड बाय एच, एच एच इज कैंसिल आउट, यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है, दैट मीन्स एल एच डी equal to RHD, that means f of x is differentiable and we know every differentiable function is continuous which implies f of x is continuous। यही तो चेक करना था, अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता देन हम अलग से कॉन्टिन्यूटी चेक करते, अगर डिफरेंशिएबल हो गया देन इट ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस, सो f of x is differentiable which automatically implies f of x is continuous, यही चेक करना था, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी चेक करना था। समझ में आ गया, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x एट x इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, पाई बाय 2 पॉइंट पे हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, पहले हम लोग चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पहले हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू है कि नहीं चेक करेंगे। सो एफ ऑफ पाई बाय 2 विल बी 10 पाई बाय 2 एंड वी नो 10 पाई बाय 2 इज इनफाइनाइट और इसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, 10 पाई बाय 2 इज अनडिफाइंड, तो अगर यहाँ पे हम लोग डेफिनाइट वैल्यू नहीं मिल रहा है हम लोगों को, सो ये फंक्शन नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अगर डेफिनाइट वैल्यू नहीं है देन एफ ऑफ एक्स इज नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कॉन्टिन्यूस। ओके, अगर ये फंक्शन एक डेफिनेट वैल्यू देता देन हम लोग आगे जाते, यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू ही नहीं दे रहा है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कॉन्टिन्यूस। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स एट पाई बाय 2, दैट मीन्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, सो पहले हम लोग देख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, उसके लिए पर्टिकुलर वैल्यू देखेंगे एफ ऑफ पाई बाय 2, एफ ऑफ पाई बाय 2 मीन्स कॉट पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 वैल्यू इज 0। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ तो आप लोगों को आते ही होंगे, ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, अब सेकेंड ईयर में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो कॉट पाई बाय 2 0 है। ठीक, मतलब एक डेफिनेट वैल्यू तो दे रहा है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, सो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे पाई बाय 2। ठीक है, पाई बाय 2 पॉइंट पे हमको चेक करना है, सो एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है कॉट एक्स, सो एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एच विल बी कॉट
पाई बाय टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाय टी की वैल्यू का हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। सो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 कॉट 90 माइनस थीटा। ये वाले फॉर्मूलाज तो आप लोगों को आते ही होंगे कि अगर फंक्शन ऐसे गिवन है कि कॉट 90 माइनस थीटा विल बी टेन थीटा होता है, ये सर नो। और अगर कॉट 90 प्लस थीटा हो तो ये होता है माइनस टेन थीटा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे होता है ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 90 माइनस थीटा मतलब 90 से छोटा, ऑल पे है इसीलिए पॉजिटिव है। 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉट और टेन नेगेटिव होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10h, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा इज 10 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस एच, माइनस अगर बाहर आ गया लिमिट h टेंस टू 0 10h बाय h। लिमिटिंग फॉर्मूला सब हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। 7a में भी हम लोग पढ़ रहे थे। दिस वैल्यू इज 1, ठीक। इसकी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की वैल्यू है 1 दैट इक्वल टू -1। LSD मिल गया -1। अब निकालेंगे हम लोग RSD। सो RSD विल बी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ठीक है। सो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, a की जगह पे हम लोग पुट करेंगे पाई बाय टू प्लस h माइनस f ऑफ पाई बाय टू डिवाइडेड बाय h, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई बाय टू प्लस h, ठीक है। तो f ऑफ x क्या गिवन है, कॉट x, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉट पाई बाय टू प्लस h माइनस एफ ऑफ पाई बाय टू वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताई थी कि कॉट पाई बाय टू प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सो वी कैन पुट हियर माइनस 10h, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा इज माइनस 10 थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10h डिवाइडेड बाय h। सो माइनस अगर बाहर आ गया तो लिमिट h टेंस टू 0 10h बाय h। अगेन इसकी फॉर्मूला कितना है 1 है, ठीक है। अभी तो देख रहे थे ये एक फॉर्मूला है और ये लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, सो वैल्यू आ गया -1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है दैट मीन्स फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू कॉट x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई बाय टू। और अगर डिफरेंशिएबल है देन ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस होगा, सो व्हिच इम्प्लाइज f ऑफ x इज continuous at x equal to pi by 2 because every differentiable function is continuous। डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता देन हम लोग कॉन्टिन्यूस के लिए एक्स्ट्रा उसको चेक करना पड़ता। समझ में आ गया? दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।